हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स गैलेक्सी। आज की इस वीडियो में गेट प्रीवियस ईयर फिजिक्स में जो स्पेसिफिक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है उसका एनालिसिस करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने के लिए तो आपको पहले जो करना होगा कि स्पेसिफिक जो टॉपिक है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन है, ठीक है, कौन कौन सा है। जैसे देखिए कि गेट एग्ज़ाम में रिसेंट कुछ सालों में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो टॉपिक स्पेसिफिक टॉपिक में से, तो कुछ टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कुछ टॉपिक में से क्वेश्चन जैसे पूछा जाता था उसमें वो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो डिक्रीज हुआ है। तो इस लेक्चर में हम लोग वो सारे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो देखिए कि मैथमेटिकल फिजिक्स जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे देखिए कि लास्ट 2 सालों में 5 क्वेश्चन पूछा गया है एंड आगे भी जैसे 2020 सालों में 9 क्वेश्चन पूछा गया है। तो लगभग ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा है। 5 से 6 क्वेश्चन मिनिमम पूछा जा रहा है हर साल। तो इसमें जो जो टॉपिक आपको अच्छे से देख के जाना है, तो एक जो है कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट जो है फूरियर एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इसमें भी 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कि मैट्रिक्स, लीनियर अलजेब्रा एंड अदर जो टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन, स्पेशल फंक्शन, टेंसर, वेक्टर एनालिसिस, इसमें भी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है क्लासिकल मैकेनिक्स, तो इसमें देखिए कि पहले क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि 2019 में 7 क्वेश्चन पूछा गया था, 2020 में 6 क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 में 7 क्वेश्चन पूछा गया था, बट लास्ट 2 सालों में इसमें से 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो डिक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में से नंबर ऑफ क्वेश्चन का जो पॉसिबिलिटी है 4 से 5 है। तो जो पहले 7-8 क्वेश्चन पूछा जाता था, तो इसमें ये टॉपिक में से नंबर ऑफ क्वेश्चन डिक्रीज हुआ है। तो इसमें देखिए कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कि सेंट्रल फोर्स, रिलेटिविटी, लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन एंड स्मॉल ऑसिलेशन एंड बेसिक मैकेनिक्स, जो है कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो इसमें आपको जो इम्पोर्टेंस देना है वो रिलेटिविटी पार्ट एंड सेंट्रल फोर्स एंड लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन। बट इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन पहले से थोड़ा डिक्रीज हुआ है। तो ये जो डिक्रीज हुआ है स्पेसिफिक कुछ टॉपिक है जो नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज हो रहा है, तो उसको आपको एनालिसिस करना है। तो देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बट इसमें क्वेश्चन आने का जो पॉसिबिलिटी है 5 से 6 क्वेश्चन आ जाता है। बट लास्ट ईयर में इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था 4 क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए कि ये क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये डिक्रीज हुआ है, बट ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो लगभग 4 या 5 क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें आपको जो स्पेसिफिक जो टॉपिक है इसमें से जो पार्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है जो है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, मैग्नेटोस्टैटिक्स से 1 क्वेश्चन आ जाता है, एंड इसमें जो आपको अच्छे से करके जाना है वो है इलेक्ट्रोडायनामिक्स वाला पार्ट, जिसमें लगभग 2 या 3 क्वेश्चन हर साल आ रहा है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो एक था कि मैथमेटिकल फिजिक्स, और जैसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है थर्मल फिजिक्स, क्योंकि देखिए कि इसमें लास्ट 3 इयर्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 पूछा गया है हर साल, एंड यहाँ पे देखिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो दैट मीन्स ये जो टॉपिक है वो एक्चुअली क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें जो पॉसिबिलिटी है 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि ये एक मेजर टॉपिक है गेट के लिए, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल फिजिक्स जैसा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो
तो देखिए इसमें क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एंड थर्मोडायनेमिक्स से 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे 2022 में 4 क्वेश्चन आ गया था, 2023 में 3 क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट जो है इंसेम्बल वाला पार्ट, उसमें देखिए कि 1 या 2 क्वेश्चन आ रहा है। एंड जो और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है कि क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें 2 या 1 क्वेश्चन आ जाता है। एंड जो है कि रैंडम वॉक एंड फेज ट्रांजिशन, इसमें भी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। तो ये टॉपिक जो है क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, इंसेम्बल वाला पार्ट एंड फेज ट्रांजिशन एंड रैंडम वॉक, ये सारे आप अच्छे से देख के जाइए। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है कि क्वांटम मैकेनिक्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि गेट में लगभग 8 या 9 क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है वो क्वांटम मैकेनिक्स में आता है। तो देखिए लास्ट 2 सालों में इसमें 8 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन मतलब इसमें नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो भी ज़्यादा है और जो बचा हुआ जो टॉपिक है एंड जो नंबर ऑफ मार्क्स जो है वो भी ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा जो सजेशन है पोटेंशियल बॉक्स, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक इन क्वांटम मैकेनिक्स, क्योंकि देखिए कि आपको यहाँ पे मिल रहा है कि 2 या 3 क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है एंगुलर मोमेंटम एंड हाइड्रोजन एटॉम। तो इसमें भी देखिए 2 या 3 क्वेश्चन आ रहा है, बट लास्ट ईयर में इसमें 5 क्वेश्चन आ गया था। मतलब ये जो है कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स में। एंड जो परटर्बेशन थ्योरी, उसमें भी 1 क्वेश्चन आ रहा है। एंड ये जो है होता है कि एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में जैसे WKB, स्कैटरिंग थ्योरी वाला पार्ट, ये सारे एक्चुअली नेट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बट गेट में ऐसा नहीं आता है, गेट में इतना नहीं आता है। तो इसलिए तो ये वाला पार्ट आप को नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ आपको परटर्बेशन थ्योरी में एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में देख के जाना है। बट आपको जो इंपॉर्टेंस देना होगा हार्मोनिक ऑसिलेटर, एंगुलर मोमेंटम, हाइड्रोजन एटॉम एंड पोटेंशियल बॉक्स और कुछ मैथमेटिकल टूल पे। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें देखिए 4 या 5 क्वेश्चन, 4 या 5 क्वेश्चन आ रहा है। लास्ट 2 सालों में इसमें 4 क्वेश्चन आ गया है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट, इसमें 1 या 2 क्वेश्चन आ रहा है, काफ़ी बार 3 क्वेश्चन भी आ गया था, देखिए। एंड जो है कि ओपम वाला जो पार्ट है उसमें 1 क्वेश्चन हर साल आ रहा है। तो ओपम वाला पार्ट आपको करके जाना है। एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डायोड एंड सेमीकंडक्टर फिजिक्स से 1 या 2 क्वेश्चन आता है, तो ये भी आपको देख के जाना है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि देखिए कि 2023 एंड 2022 में या 2019 में तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछा गया है कि 8 2019 में, 2022 में 5 क्वेश्चन, इसमें भी 5 क्वेश्चन पूछा गया था। एंड नेक्स्ट लास्ट ईयर में इसमें से 9 क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में 8-9 क्वेश्चन पूछा जाता था, पहले भी पूछा जाता था, अभी भी वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो ऐसे सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पहले 3 या 4 क्वेश्चन आता था। तो बट ये 2019 से ये जो टॉपिक है इसका जो है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है कि इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो टॉपिक में से आपको ऐसे कंसिडर करके जाना है कि 8 से 9 क्वेश्चन आएगा और ये टॉपिक अच्छे से आपको तैयार करके जाना है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गेट एग्जाम के लिए रिसेंट कुछ सालों में। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स है। नेक्स्ट जो टॉपिक है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, इसमें आपका जो क्वेश्चन आ रहा है कि 4 से 5 क्वेश्चन आ रहा है। काफ़ी बार इससे थोड़ा कम भी आया है, जैसे 2022 में सिर्फ 2 क्वेश्चन आया था। बट देखिए कि 2023 में इसमें से 7 क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें रैंडमली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो रैंडमली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप मान के चलिए कि 4 से 5 क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, देखिए कि पार्टिकल फिजिक्स में से 2 या 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। एंड न्यूक्लियर मॉडल्स जो होता है या न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ जो होता है न्यूक्लियर फोर्स का, तो उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आ जाता है। और एक छोटा सा टॉपिक है जो रेडियो एक्टिविटी, इसमें हर साल 1 क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको भी आपको देख के जाना है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। तो देखिए इसमें क्वेश्चन
यहाँ पे भी रैंडमली आ रहा है, जैसे एटॉमिक, मॉलिकुलर एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ये दो टॉपिक जो है वो रैंडम टॉपिक है, मतलब उसमें काफ़ी बार क्वेश्चन ज़्यादा भी पूछा जा रहा है, काफ़ी बार कम भी हो रहा है। तो ये दो टॉपिक आप ऐसे कंसिडर करिए कि इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे देखिए कि 2023 में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो था 6 हो गया था, बट 2019 में देखिए तो इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो बट आपको कुछ जो इसमें टॉपिक है उसको देख के जाना है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है कि फाइन स्ट्रक्चर वगैरह, या आपका जो पहला जो पार्ट है ग्रोथ स्ट्रक्चर या हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, ये 3 टॉपिक को आपको देख के जाना है। इसमें 1 या 2 क्वेश्चन आ रहा है। एंड नेक्स्ट जो है कि इफेक्ट ऑफ एटॉमिक फिजिक्स, जो एक्चुअली है कि जीमान इफेक्ट हो, पेसन इफेक्ट हो, ऐसे वो सारे टॉपिक में से 1 या 2 क्वेश्चन आ रहा है। बट देखिए कि 2021 में इसमें से 5 क्वेश्चन आ गया था। नेक्स्ट जो है कि मॉलिकुलर फिजिक्स, इसमें बेसिक वाला जो पार्ट है उसको देख के जाना है, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी वाला पार्ट उसको देख के जाना है। तो उसमें 1 या 2 क्वेश्चन आ रहा है। लेजर से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो लेजर एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी देख के जाइए, यहाँ पे 1 क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी है। एक्चुअली मैंने जो डिस्कस किया है लास्ट 29 से लेके 2023 में, तो लास्ट ईयर जो 2023 में जो क्वेश्चन हुआ था, तो उसमें स्पेसिफिक टॉपिक वाइज मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो मेरा जो सजेशन है कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स को पहले अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट जो है कि क्वांटम मैकेनिक्स, और जो है कि न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड पार्टिकल फिजिक्स, एंड उसके साथ मैथ फिजिक्स, ठीक है। और देखिए कि थर्मल फिजिक्स, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थर्मल फिजिक्स। तो ऑलमोस्ट आपको पहले जो करना होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स, मैथ फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स और एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स, तो ये जो कुछ टॉपिक है इसको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। तो इसके अलावा क्लासिकल मैकेनिक्स पहले बहुत क्वेश्चन पूछा जाता था, बट रिसेंट ईयर में क्वेश्चन थोड़ा कम पूछा जा रहा है, बट ये आपको देख के जाना है। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी आपको ऑलमोस्ट स्पेसिफिक टॉपिक वाइज आपको देख के जाना है। नेक्स्ट जो है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें भी क्वेश्चन 3 या 4 आ रहा है। तो आप पहले जो मेजर टॉपिक है जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पहले अच्छे से तैयार करें, और नेक्स्ट 1-2 टॉपिक आप क्या है कि थोड़ा सा तैयार करिए, क्योंकि टाइम अभी इतना ज़्यादा बचा नहीं है। तो आपको जो करना होगा कि ये जो मैंने मार्क किया है, जैसे ये क्वांटम मैकेनिक्स, मैथ फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, एटॉमिक न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ये आपको देख के जाना है। ऐसे सारे टॉपिक को आपको देख के जाना है। मेरा जो सजेशन है जो है कि जो कुछ टॉपिक मैंने यहाँ पे मार्क किया है, ये जो स्पेसिफिक टॉपिक है इसको आपको अच्छे से पहले देख के ठीक से तैयार करना होगा। और स्पेसिफिक टॉपिक भी मैंने डिस्कस किया है, जो जैसे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो आप लोग करते रहिए। तो जो होता है वो क्वेश्चन वाइज होता है, वो स्पेसिफिक ईयर में डिफरेंट होता है। तो चलिए आप लोग अच्छे से तैयार करिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, और सबको थैंक यू।